जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लिंकेज समझा कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, और लिंकेज जब होता है तो क्यों क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। ओके, दिस वी हैव डिस्कस्ड। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ लिंकेज। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंकेज। एक होती है कंप्लीट लिंकेज और एक नॉन कंप्लीट लिंकेज। एज द नेम सजेस्ट, अगर हम कंप्लीट लिंकेज की बात करें तो कंप्लीट लिंकेज इज डिफाइंड एज द स्टेट इन विच टू लोकाई are so close together that alleles of these loci are virtually never separated by crossing over. ओके, इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट लिंकेज एज द नेम सजेस्ट कि पूरी तरह लिंक्ड हैं। जीन्स इसमें क्या है, पूरी तरह लिंक्ड हैं। सो द लिंकेज इन विच जीन्स ऑलवेज शो पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अगर जीन्स पूरी तरह लिंक्ड हैं तो वो अलग नहीं होंगे क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होगी, बट क्रॉसिंग ओवर जब होगी तो वो एक साथ ही इनहेरिट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को रिटेन करेंगे। सो कंप्लीट लिंकेज में क्या है कि कभी भी न्यू कॉम्बिनेशंस नहीं बनते हैं। इट नेवर फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन। अगर बने भी हैं तो उसका परसेंट जो है 1 या 2% होता है, दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। सो कंप्लीट लिंकेज जो है, हेयर जीन्स ऑलवेज show parental combination and they never form new combination. Okay, crossing over is absent in it because genes are located very close on chromosomes. दूसरी बात है कि आपको मिलेगा लिखा हुआ क्रॉसिंग ओवर जो है एब्सेंट होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। क्रॉसिंग ओवर जो है, जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में नहीं होगी, क्योंकि वो जीन्स आपस में इतने इतने पास पास हैं क्रोमोसोम्स में, एक ही क्रोमोसोम में इतनी पास पास हैं बिल्कुल। उनके जो लोकस है, उनका जो पोजीशन है, इट इज़ सो क्लोज कि वो अलग नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अगर वो जाएंगे भी तो एक साथ जाएंगे, वरना वो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होगी, पर जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो वो पूरा पूरा सेगमेंट डीएनए का क्रॉस होगा। ठीक है, जिसके पास 2 या 3 जो भी जीन्स होंगे बिल्कुल पास पास, तो वो मीन्स पूरे पूरे जीन्स एक साथ क्रॉस हो जाएंगे। आपस में जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, यहाँ ये कहने का मतलब है। ओके, सो ये जो है कंप्लीट लिंकेज जो है मेल ड्रोसोफिला, फीमेल सिल्क मॉथ में बहुत क्लियरली ऑब्जर्व किया गया। ओके, ये मॉर्गन ने इसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने फाइनली ये बताया कि जो कंप्लीट लिंकेज होगी तो उसमें जो न्यू कॉम्बिनेशंस हैं वो नहीं बनते हैं। इफ़ लिंकेज इज कंप्लीट देयर शुड बी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ओनली एंड नो रिकॉम्बिनेशंस। रिकॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेशन माने होता है क्रॉसिंग। ठीक है, क्रॉसिंग जब होगी तो क्या होंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि क्रॉसिंग जब होगी तो आपके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो उनके सेगमेंट्स आपस में डीएनए मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। जब डीएनए मटेरियल एक्सचेंज होगा तो उसके साथ जो उसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? न्यू कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये मतलब है। ठीक है, क्रॉसिंग होगी बट क्रॉसिंग जीन्स के बीच में नहीं होगी। सो कंप्लीट लिंकेज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट लिंकेज। नाउ इनकम्प्लीट लिंकेज में हम कह सकते हैं कि पूरी तरह लिंकेज नहीं है। मीन्स जीन्स क्रोमोसोम्स एक ही क्रोमोसोम्स में तो प्रेजेंट है, पर बहुत पास पास नहीं है, उनके बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, जो उनके बीच में डिस्टेंस है लोकस के बीच में, दैट इज़ फार अपार्ट। तो कह सकते हैं कि जिसकी वजह से उनके अंदर जो बॉन्डिंग है बहुत क्लोज नहीं है, और वो क्रॉसिंग ओवर के समय क्या होते हैं, वो जीन्स भी क्रॉस हो जाएंगे और कुछ न्यू कॉम्बिनेशंस भी बनेंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी बनेंगे। पर यहाँ पे जो न्यू कॉम्बिनेशन और जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन का रेशियो होगा वो एज़ कंपेयर टू लिंकेज यहाँ पे कम होगा। ठीक है, यहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट लिंकेज बोला गया है। जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम हैव द टेंडेंसी टू सेपरेट due to crossing over and hence produce recombinant
प्रोजेनी बिसाइड्स द पेरेंटल टाइप। तो यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट होंगे उनके पास टेंडेंसी होगी आपस में सेपरेट होने की। और क्यों होगी? क्योंकि वो जीन्स बहुत दूरी पे प्रेजेंट है, इसीलिए वो सेपरेट होंगे। ये पॉइंट यहाँ नहीं मेंशन्ड है। और जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो वो जीन्स भी सेपरेट हो जाएंगे और न्यू कॉम्बिनेशंस बनेंगे बिसाइड्स द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। Okay, so the number of recombinant individual is usually less than the number expected in independent assortment। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम पहले ही बता चुके हैं, ये डिविएशन है लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो एलील्स थे वो जो थे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए थे। ठीक है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए थे मीन्स यहाँ पे लिंकेज जैसी कोई चीज़ नहीं थी। जो भी एलील्स थे वो सेलेक्ट हुए थे और जीन्स में डिवाइड हो गए थे, जीन्स में चले गए थे। पर यहाँ पे जो है कोई भी सेग्रीगेशन जैसी चीज़ नहीं होगी। इन केस ऑफ लिंकेज जो जीन्स प्रेजेंट होंगे पास वो एज इट इज़ ऑफस्प्रिंग में भी जाएंगे, मतलब न्यू कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे। ओके, अब हम इसको एक आपके एनसीईआरटी बुक में एक दिया हुआ है, क्रॉस दिया हुआ है, 2 क्रॉसेस दिए हुए हैं। ओके, हम उससे समझ सकते हैं। और ये जो है आपका दिया हुआ है पेज नंबर एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 84 में दिया हुआ है। ठीक है, क्रॉस ए और क्रॉस बी। अब इसमें क्या बताया गया है, ये लिंकेज का रिजल्ट है, वो भी दो डाईहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किए थे मॉर्गन ने, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये रिजल्ट्स दिए। और ये रिजल्ट शो कर रहे थे कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से बिल्कुल अलग है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। 2 क्रॉसेस यहाँ पे लिए हैं, आप देख रहे हो, क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, 2 क्रॉसेस किए गए थे। पहले क्रॉस ए को समझते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जीन्स लिए गए हैं, दैट इज वाई एंड डब्ल्यू जीन्स लिए गए, जिसमें आप देख रहे हो प्लस मेंशन्ड है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, वो वाइल्ड टाइप शो किया गया है। वाइल्ड टाइप अगर कहीं भी लिखा होगा तो उसका मतलब है वो डोमिनेंट रहेगा हमेशा। ओके, वो हमेशा डोमिनेंट शो करेगा। तो ये फादर और मदर के क्रोमोसोम्स दिए गए हैं। अब इनमें क्या है, क्रॉस होगा। जब इनमें क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन में अगर हम देखें तो F1 जनरेशन में जो हमें कॉम्बिनेशन मिलेंगे, ये आप देख रहे हो कि जो इसमें जीन्स हैं बहुत पास हैं। वाई और डब्ल्यू जीन्स है, आप देख रहे हो इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। तो जब क्रॉसिंग ओवर हुई और F1 जनरेशन बनी तो उसमें आप देख रहे हो पूरा सेगमेंट क्रॉस हुआ है। ठीक है, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस साथ में आया है, जो भी आया हो, क्योंकि क्रॉसिंग में कोई भी कॉम्बिनेशन कहीं भी एक्सचेंज हो सकता है, पर जीन्स जो हैं अगर साथ में जो प्रेजेंट होंगे वो साथ में ही आएंगे। तो आप देख रहे हो, ठीक है, स्मॉल वाई और सॉरी वाई और डब्ल्यू था वो एक साथ गया मेल में, और जो वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस था वो एक साथ आया फीमेल में। तो वो हो गया वाइल्ड वैरायटी और वो हो गया येलो वाइट। ठीक है, ये हमने देखा F1 जनरेशन में। इसी तरह आप क्रॉस बी में अगर देखोगे F1 जनरेशन में क्या हुआ, इसमें आप देख रहे हो जो जीन्स के बीच का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इनकम्प्लीट लिंकेज शो होगी, आप ये कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें भी इसी तरह दिखाया गया है। इसमें W और M जीन्स लिए गए हैं और एक वाइल्ड टाइप है और एक आपका वाइट मिनिएचर है। तो जब इसमें भी क्रॉसिंग ओवर हुई तो क्रॉसिंग ओवर F1 जनरेशन में तो ऐसे ही होगी, मीन्स पूरा आप देख रहे हो वाइल्ड टाइप एक बन गया और एक मिनिएचर, मीन्स उनके सेगमेंट्स के बीच में क्रॉस हो गया। अब ये गैमीट्स बनाएंगे, ये इसी के आगे से कंटिन्यू है। ये जब गैमीट्स बनाएंगे ओके F1 जनरेशन के बाद, तो ये 4 तरह के आप देख रहे हो, ये 4 सेट बने हुए हैं गैमीट्स के, जो कि एक क्रॉस ए में ये 4 एक सेट और एक 4 सेट बन सकता है F2 जनरेशन में, और दूसरे में ये पॉसिबल है क्रॉस बी में F2 जनरेशन में। अब क्रॉस ए में अगर आप देखिए तो इसमें जो वाइल्ड टाइप बन रहा है, ठीक है, एक वाइल्ड टाइप है, एक वाइट है और एक येलो वाइट है और एक येलो है। तो इसमें जो है आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो था, जो पेरेंटल टाइप था, अगर आप उससे कंपेयर करोगे, ठीक है, जो दोनों सेट क्रॉस के दिए, तो इसमें पेरेंटल के कॉम्बिनेशंस सेम कॉम्बिनेशन रिटेन हुए हैं।
इसीलिए ये जो दिया हुआ है 98.7% पेरेंटल टाइप एंड रिकॉम्बिनेंट जो है 1.3 मीन्स जो न्यू कॉम्बिनेशंस बने उनका जो रेशियो था वो 1.3 ही था, मतलब 1.3 ही % बने, दैट वाज क्वाइट लेस। तो मैक्सिमम जो डोमिनेंस था वो किसका था, पेरेंट टाइप का। तो इसमें जो टेस्ट ए में आपको कंप्लीट लिंकेज दिखाई गई है कि जो भी गैमीट्स बन रहे हैं वो जो हैं पेरेंट से टोटली रिजेंबल कर रहे हैं, और जो न्यू कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से उनका जो परसेंटेज है इट इज़ वेरी लेस 1.3। ओके, इसी तरह क्रॉस बी की बात करें हम, तो इसमें आप देख रहे हो जो गैमीट्स बन रहे हैं उसमें पेरेंटल जो है वो 62.8% है और रिकॉम्बिनेंट भी 37.2% है। इसका मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट का आप देख रहे हो परसेंटेज बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि जो जीन्स थे वो डिस्टेंटली अपार्ट थे, वो दूर दूर थे, जिसकी वजह से न्यू कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा बन गए, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा हुए और न्यू कॉम्बिनेशंस भी बहुत बने। आप देख रहे हो वाइल्ड टाइप भी है, मिनिएचर भी बना है, वाइट भी बना है और वाइट मिनिएचर भी बना है। तो इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशंस तो रिटेन हुए ही आए, लेकिन एज कंपेयर टू द क्रॉस ए आप कंपैरिजन दोनों में देख सकते हो कि काफ़ी डिफरेंस है, जो कि इसमें क्रॉस बी में इनकम्प्लीट लिंकेज शो कर रहा है। ठीक है, आपको इसको याद नहीं करना है कुछ भी, ये समझने के लिए बताया गया है कि किस तरह जो है हम कॉम्बिनेशंस बना के ये पता कर सकते हैं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन, क्योंकि F2 जो जनरेशन बनेगी उसी में डिविएशन दिखा था। F1 जनरेशन तो सेम थी एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, जिसने लिंकेज शो किया, लेकिन F2 जनरेशन में जो रेशियो था 9:3:3:1 का वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिंकेज फैक्टर भी आ गया, पूरी तरह न्यू कॉम्बिनेशंस क्रॉसिंग ओवर पूरी तरह नहीं हुई। ठीक है, जो भी एलील्स थे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हुए, बट पेरेंट कॉम्बिनेशन भी हमको मिले। ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर लिंकेज। यहाँ पे लिंकेज ख़त्म होता है पूरा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे दैट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एवरीबडी।